हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। दोस्तों हम सीटेट क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें यह पहली क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे द्वारा संपूर्ण तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, चाहे वह सीटेट हो, D+B PRT हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो या अन्य टीचिंग एग्जाम्स हों। आपको किसी कोचिंग संस्था से पैसे देकर कोर्स या नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी भाई बहन जो नए हों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी जारी रह सके। निश्चित सफलता नई स्ट्रेटजी के साथ 90 नंबर वाली क्लास बाल विकास के साथ सभी विषय के शिक्षण शास्त्र। 90 नंबर वाली क्लास, इसका अर्थ समझिए। इसमें हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो कि 30 नंबर का आता है, इसी के साथ पर्यावरण शिक्षण शास्त्र 15 नंबर, गणित शिक्षण शास्त्र 15 नंबर, हिंदी शिक्षण शास्त्र 15 नंबर, संस्कृत या इंग्लिश शिक्षण शास्त्र 15 नंबर की आती है, कवर करेंगे। टोटल 90 नंबर हो गए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहले हम बाल विकास की अवस्थाएं देखेंगे और आप सभी यह देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर D+B सीटेट सुपरटेट की गैलरी ओपन करेंगे और इसमें 2 वीडियोस वृद्धि एवं विकास टॉपिक का होगा जो कि थ्योरी क्लास है, और एक वीडियो वृद्धि और विकास टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट्स में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें पहला हो जाएगा प्रसव पूर्व, प्री नेटल स्टेज। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। इसमें दूसरा हो जाएगा शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, इन्फेंसी स्टेज। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा नैतिकता का अभाव। जो शैशवावस्था होता है उसमें बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो बच्चे होते हैं इस अवस्था में पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। जैसा कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। और यह अवस्था तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। तो चलिए अगला देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष तक। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा मस्तिष्क ब्रेन 90% डेवलप्ड कर लेता है। इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, या कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं, तो यह पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जिसका अर्थ हो जाएगा इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब बच्चे कोई वस्तु पशु पक्षी कुछ देखते हैं, अब तो अपने माता पिता या भाई बहन जो सदस्य उनके पास होते हैं उनसे कई प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है सभी चीज़ों को जानने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा या भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है, यानी लर्निंग एक्विजिशन। भाषा अर्जन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चा भाषा ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता विकसित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। पहला पॉइंट हो जाएगा दूध के दांत टूटने और अस्थायी दांत जमना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों के अस्थायी दांत जमना स्टार्ट हो जाते हैं और दूध के दांत टूट जाते हैं।
दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसे टोली समूह की अवस्था कहा जाता है। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसे टोली समूह या गैंग एज भी कहा जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, जैसे कि डर्टी एज। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन या मूर्त चिंतन करना सीख जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि किस अवस्था को अनोखा काल या जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था हो जाएगा। एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो यह हो जाएगा कोल और ब्रूस। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, और कहीं कहीं बाल्यावस्था ऑप्शन में ना देकर किशोरावस्था दिया होता है, तब किशोरावस्था हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में बाल्यावस्था दिया है तो बाल्यावस्था हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। पांचवा हो जाएगा किशोरावस्था एडोलसेंस, 12-13 से 18 वर्ष। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है, तो किशोरावस्था हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, इस अवस्था में वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे के कोई ना कोई आइडियल होते हैं जिनके प्रति बच्चा सम्मान आदर भाव रखता है या उनके तरह बनने के बारे में सोचता है, और यह बच्चे के माता पिता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, खिलाड़ी कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसे संघर्ष तनाव आदि तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, और अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें भी आया था कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार किशोरावस्था की आयु 10 से 19 वर्ष हो जाएगी। आप सभी भाई बहन आपके अपने टेलीग्राम चैनल मनीष एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां इस वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी तथा आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर मनीष एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये लोगो दिखाई देगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। बुद्धि के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजित करता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा वेसलर के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट दिया गया है दोस्तों, उसे हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। जो बुद्धि होती है वो अस्थायी और परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलती रहती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ये तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अगर कुछ समस्या हमारे बीच आ जाती है तो उसको सुलझाने में जो हमारी बुद्धि होती है वही मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो थांडाइक महोदय थे उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वो तीनों कौन कौन सी हैं। बुद्धि के प्रकार में पहला हो जाएगा सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। चलिए इसमें हम देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य
वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है। ऐसे लोग का सामाजिक संबंध अच्छा होता है। इसे कह सकते हैं जो समाज सेवी होते हैं तथा समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे कि नेता हो जाएंगे, समाज सेवी हो जाएंगे, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस। इसमें हम देख लेते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा। मूर्त बुद्धि में अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे इंजीनियर हो गया, कारीगर आदि मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। चलिए तीसरा और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसका अर्थ समझ लेते हैं। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, चित्रकार, डॉक्टर अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बुद्धि लब्धि, बुद्धि के सिद्धांत एवं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देखेंगे। तो जो भाई बहन नए हों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से जारी रह सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहां इस वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।